नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टी प्रो 2.0 के बारे में। ये एक ऐसा एआई है जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों तक ही सीमित नहीं है। और सुनिए, ये सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है किसी भी भाषा में एक दमदार एआई बनाने का। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या एआई सिर्फ इंग्लिश बोलता है? मतलब कभी-कभी तो ऐसा ही लगता है ना? जितने भी बड़े पावरफुल एआई मॉडल्स की हम बात करते हैं, वो ज्यादातर इंग्लिश में ही बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और सच कहूं तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया की ज्यादातर आबादी के लिए सबसे पावरफुल एआई एक तरह से भाषा की दीवार के पीछे बंद है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस दीवार को गिरा दिया जाए? ओके, तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एआई की दुनिया में ना भाषाओं को लेकर एक बहुत बड़ा गैप है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है रूसी एआई की दुनिया में झांकना, जहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। तो देखिए, टी प्रो 2.0 के आने से पहले रूस में क्या सीन था। जो सबसे तगड़े मॉडल्स थे वो सब क्लोज्ड सोर्स थे। मतलब आप उन्हें बस एपीआई के जरिए यूज कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब नहीं जान सकते थे। और जो ओपन मॉडल्स थे भी, वो असल में बड़े मल्टीलिंगुअल सिस्टम्स के छोटे मोटे अडेप्टेशंस थे। मतलब वो खासतौर पर रशियन भाषा के लिए ऑप्टिमाइज नहीं थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि रशियन भाषा में एआई की रीजनिंग को स्टडी करने के लिए कोई अच्छा यूनिफाइड ओपन सोर्स इकोसिस्टम था ही नहीं। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतरता है हमारी आज की कहानी का हीरो टी प्रो 2.0। तो सवाल यह है कि टी प्रो 2.0 आखिर है क्या? देखिए, ये एक ओपन वेट रशियन एलएलएम है। इसे बनाया गया है हाइब्रिड रीजनिंग और फास्ट इन्फेरेंस के लिए। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे अकेले रिलीज नहीं किया गया। इसके साथ इसके मॉडल वेट्स, सारे डेटा सेट्स और बेंचमार्क्स सब कुछ ओपन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिसर्चर आ सकता है, इसे डाउनलोड कर सकता है, इसे स्टडी कर सकता है और इस पर काम कर सकता है। ये जो ओपननेस है ना, ये उस क्लोज्ड सोर्स वाली प्रॉब्लम का एकदम सीधा और करारा जवाब है। और जब मैं कह रहा हूं ओपन, तो इसका मतलब है सच में सबके लिए ओपन। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हगिंग फेस पर अवेलेबल है, जो कि एआई कम्युनिटी का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। ये जो हगिंग फेस का इमोजी है ना, ये इसी फीलिंग को दिखाता है कि ये सबके लिए है, आओ और इसे इस्तेमाल करो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि टी प्रो 2.0 रशियन भाषा को इतनी तेजी और इतने अच्छे से समझता कैसे है? मतलब इसका सीक्रेट क्या है? इसका राज छुपा है दो जबरदस्त इनोवेशन के अंदर। तो पहला इनोवेशन है टोकनाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए कि आप किसी सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों या कह लें कि लेगो ब्लॉक्स में तोड़ रहे हैं। जो एक स्टैंडर्ड टोकनाइजर होता है, वो सिरिलिक टेक्स्ट यानी जो रशियन लिखने का तरीका है, उसे बहुत ही छोटे छोटे बेकार टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन टी प्रो 2.0 का जो टोकनाइजर है, वो खास तौर पर सिरिलिक के लिए ही बनाया गया है। तो ये क्या करता है? ये टेक्स्ट को कम लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल टुकड़ों में तोड़ता है। और इसका असर कितना बड़ा है वो आप यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए, बाईं तरफ जो है वो एक स्टैंडर्ड टोकनाइजर है, जिससे उसी टेक्स्ट के लिए 76 टोकन लगे। और अब दाईं तरफ देखिए, टी प्रो 2.0 का अपना टोकनाइजर, जिसने वही काम सिर्फ 55 टोकन में कर दिया। ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि जितने कम टोकन उतनी ही तेज प्रोसेसिंग और उतनी ही बेहतर समझ। और अगर हम इसे नंबर्स में देखें तो ये और भी इंप्रेसिव लगता है। इस नए टोकनाइजर की वजह से 60% रशियन शब्दों को सिर्फ एक या दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और ये पुराने तरीके से बहुत ज्यादा है, जो सिर्फ 38% था। तो सीधी सी बात है, मॉडल अब भाषा को कहीं ज्यादा नेचुरली समझ पा रहा है। चलिए, अब आते हैं दूसरे बड़े इनोवेशन पर। इसका नाम है ईगल स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, आपका कोई दोस्त है जो इतने स्मार्ट तरीके से आपके सेंटेंस पूरे कर देता है कि आपकी बातचीत एकदम फास्ट हो जाती है। बस ये तकनीक एआई के लिए बिल्कुल वही काम करती है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। इसमें होता यह है कि एक छोटा और तेज ड्राफ्ट मॉडल फटाफट कुछ शब्दों का एक सीक्वेंस बना देता है। फिर एक बड़ा और पावरफुल वेरीफायर मॉडल आता है और उस पूरे सीक्वेंस को एक ही झटके में चेक कर लेता है। क्योंकि ये प्रोसेस पैरेलल में चलता है, टेक्स्ट जनरेशन की स्पीड 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे अकेले काम करने की बजाय टीम में काम करना। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सच में काम करता है। ये देखिए, ये एक डेमो का स्क्रीनशॉट है। बाईं तरफ ईगल के साथ टी प्रो 2.0 2551 सिंबल प्रति सेकंड की स्पीड से टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, और दाईं तरफ जो बेसलाइन मॉडल है वो सिर्फ 97 पर अटका हुआ है। मतलब स्पीड का जो फर्क है वो जमीन आसमान का है, और आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनोवेशन सुनने में तो बड़े कमाल के लग रहे हैं, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई काम करते हैं? क्या इन सब से मॉडल की परफॉर्मेंस बेहतर होती है? चलिए अब असली टेस्ट के नतीजे देखते हैं। ये लाइन सीधे रिसर्च पेपर से है,
और ये अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। डायलॉग वाले टास्क्स में इस मॉडल ने अरीना हार्ड रू बेंचमार्क पर 91.1 का स्कोर किया, जो कि सारे ओपन सोर्स सिस्टम्स और ज़्यादातर प्रोप्राइटरी यानी कि क्लोज सोर्स सिस्टम से भी बेहतर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये नंबर याद रखिए, 91.1। ये स्कोर दिखाता है कि रशियन भाषा में बातचीत करने में ये मॉडल कितना जबरदस्त है। आगे की पूरी टेबल देखने से पहले बस ये एक नंबर ही इसकी कामयाबी की कहानी बताने के लिए काफी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि T Pro 2.0, जिसे बोल्ड में हाईलाइट किया गया है, MR और एरिना हार्ड रूज जैसे खास रशियन बेंचमार्क्स पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये Q-Queen 3 और यहां तक कि GPT-4o जैसे बड़े मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है और कुछ मामलों में तो उनसे आगे भी निकल गया है। लेकिन असली जादू तो यहां है, रीजनिंग बेंचमार्क्स में। टी मैथ और रो IME जैसे रशियन मैथ के टेस्ट में इसके स्कोर देखिए। इसने GPT-4o जैसे बड़े मॉडल्स को भी बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। ये दिखाता है कि जब आप किसी एक भाषा पर फोकस करके ट्रेनिंग देते हैं तो नतीजे कितने कमाल के हो सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, रशियन में तो ये कमाल कर रहा है, पर क्या इस चक्कर में इसकी इंग्लिश खराब हो गई? और जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। इस मॉडल ने अपनी दमदार इंग्लिश परफॉर्मेंस को भी बनाए रखा है। मतलब ये अब एक बहुत ही पावरफुल बाइलिंगुअल सिस्टम बन चुका है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। क्योंकि T Pro 2.0 सिर्फ एक और लैंग्वेज मॉडल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, ये प्रोजेक्ट दूसरी भाषाओं के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये हमें एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाता है कि कैसे नॉन इंग्लिश भाषाओं के लिए भी हाई क्वालिटी AI बनाया जा सकता है। दूसरी बात, टेक्निकल डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। एक स्मार्ट टोकेनाइजर जैसी चीज़ें मॉडल की एफिशिएंसी के लिए कितनी ज़रूरी हैं, ये हमने देखा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ओपननेस ही प्रोग्रेस लाती है। जब आप अपने मॉडल्स, डेटा और बेंचमार्क्स को कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं तो पूरी रिसर्च कम्युनिटी एक साथ आगे बढ़ती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये तो एक भाषा के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, पर अब आगे क्या? T Pro 2.0 ने एक रास्ता तो दिखा दिया है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के डेवलपर्स और रिसर्चर्स इस नक्शे का इस्तेमाल करके AI को सही मायनों में मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी कैसे बनाते हैं। जो भी हो, भविष्य काफी रोमांचक होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।